2026 रद्द कर दी गई है। पेपर लीक के बाद एनटीए का ये फैसला, बड़ा फैसला, क्योंकि 140 जो सवाल थे, देखिए जो असल पेपर था उससे मैच हुए थे और उसके बाद देखिए लगातार सवाल उठते हुए दिखाई दिए थे, क्योंकि इससे पहले अगर नीट परीक्षा की बात करें तो लगभग देखिए 16 बार ये जो परीक्षा है वो रद्द की जा चुकी है। कई बार सवाल इसको लेकर उठाए गए हैं। अब अभ्यर्थियों में काफी ज्यादा गुस्सा जो है वो नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, नीट परीक्षा 2026 जो है वो रद्द कर दी गई है। पेपर लीक के बाद एनटीए का ये बड़ा फैसला, और पेपर लीक के बाद देखिए नीट परीक्षा को रद्द किया गया है। ये बड़ा फैसला लिया गया है। सीबीआई अब पेपर लीक की जांच करेगी। नीट यूजी परीक्षा अब दोबारा कराई जाएगी। तो नीट पेपर लीक, विकास मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अब जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। सीधा रुख विकास का करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट सामने निकल कर आ पा रहा है। विकास, सबसे पहले तो जानकारी दीजिएगा, एक बड़ा फैसला लिया गया एनटीए की तरफ से पेपर लीक के बाद, क्योंकि जिस तरह से 140 सवाल हूबहू मैच होते हुए नजर आए थे, उसके बाद अब अभ्यर्थियों और उनके परिवारों में भी लगातार रोज देखने को मिल रहा था, सवाल उठाए जा रहे थे, और अब इस परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया है। देखिए, नीट यूजी जिस तरीके से परीक्षा की गई थी और उसके बाद 120 से ज्यादा जो सवाल थे वो मैच हुए थे, सोशल मीडिया पर लगातार इसका पेपर वायरल हो रहा था, जिसके बाद टूजी की टीमों ने जांच पड़ताल की और उसके बाद कई को जो पेपर वायरल करने वाली टीमें थी उनको रडार पर लिया गया। और उसके बाद कल जिस तरीके से तमाम जो अभ्यर्थी हैं, देश भर के तमाम अभ्यर्थी हैं, उनका मानना था कि जिस तरीके से एनटीए जो एग्जाम कराता है वो पारदर्शी तरीके से उसको कराया जाना चाहिए, और उसी को देखते हुए उनका भी यह मानना था कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए। हालांकि इसमें उन बच्चों का भविष्य जरूर दांव पर लगता है कि जो मेहनत करके, कड़ी मेहनत करके पूरी तैयारी करते हैं और उसके बाद वो एग्जाम देते हैं। तो ऐसे में अब जो परीक्षार्थी जो मांग कर रहे थे कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए और उसके बाद दोबारा इस परीक्षा को कराई जाए, तो ऐसे में एनटीए ने बड़ा फैसला लिया। पूरे जो पेपर लीक हुआ था और उसके बाद पूरी जो परीक्षा है उसको रद्द कर दिया गया और फिर से जो पेपर है उसको कराया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से जो बच्चे हैं वो लगातार इसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि काफी मेहनत किए थे बच्चे और उसके बावजूद वो जब एग्जाम देते हैं पेपर वायरल हो जाते हैं। और कई चीजों के पेपर, कोई आम बात नहीं है कि नीट का जो पेपर है वो वायरल हुआ था, उसके पहले भी कई ऐसे एग्जाम है जो बड़े एग्जाम होते हैं, एंट्रेंस के एग्जाम होते हैं, सभी एग्जामों में लगातार पेपर वायरल होने की खबरें सामने आती हैं। लेकिन जिस तरीके से एनटीए ने बड़ा फैसला लिया है, बच्चों के हित में यह फैसला लिया गया है। बच्चे भी इस पर लगातार यही कह रहे थे कि ये परीक्षा रद्द कराई जाए। तो ऐसे में अब बच्चे फिर से परीक्षा को देंगे और कड़ी मेहनत करके देंगे। लेकिन जो एनटीए है उसको एक बार अब जो तमाम इसमें पेपर वायरल करने वाले टीमें थी उन पर शिकंजा भी कसा जाएगा, क्योंकि कई जो सबूत हैं वो सामने आए हैं। और ऐसे में अब इस पूरे मामले की जो जांच है वो सीबीआई करेगी। जी बिल्कुल विकास, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब इस तरह का मामला सामने निकल कर आया। हम लगातार ये बता रहे हैं कि इससे पहले अब 15 से 16 बार ये जो परीक्षा है वो रद्द की जा चुकी है। एनटीए पर कई बार सवाल खड़े किए। अब इस पूरे मामले में जैसे ही पूरा मामला सामने निकल कर आया, एफआईआर दर्ज होती है। दूसरी तरफ देखिए सरकार को भी लगातार घेरा जा रहा है। सचिन पायलट को भी हमने सुना था, क्योंकि उनकी तरफ से भी सरकार को घेरा जा रहा है। फिलहाल देखिए अब क्योंकि अभ्यर्थी और लगातार जो उनके परिवार वाले थे इसमें निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे थे। अब ये जो फैसला सामने निकल कर आया है, क्या अभ्यर्थी कह रहे हैं, अभिभावक क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं इस फैसले को? देखिए, लगातार देश भर के तमाम उन हिस्सों से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी। वहीं संगम नगरी प्रयागराज की बात की जाए तो यहाँ पर जो तैयारी करने वाले छात्र थे, जो इसके लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे, वो लगातार एनटीए पर सवाल खड़े कर रहे थे। उनका मानना था कि लगातार इनकी जो विफलता है वो सामने आ रही है। हालांकि जिस तरीके से अब पूरा जो नीट का पेपर है वो रद्द हो चुका है, उसमें जो अभिभावक हैं उनका मानना है कि इस बार कड़े जो पेपर हैं उसको बनाया जाए सही तरीके से, जहां पर जो पॉइंट है जहां से लीक होता है उसको उस पर भी कड़ा शिकंजा कसा जाए। और ऐसे में अब जब पेपर ठीक है विकास, मैं लौटती हूँ आपके पास, लेकिन इस बीच देखिए जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है, वो भी अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। बीजेपी सरकार जो है नीट के विद्यार्थियों के साथ में अन्याय कर रही है, और जिस तरीके से लगातार नीट के पेपर 5000 में और 5 लाख में राजस्थान के शिकर के अंदर मिल रहे हैं, अगले 1 महीने के अंदर मिल गए, ये सीधा सीधा संकेत है
कि पेपर माफियाओं के साथ में बीजेपी सरकार मिली हुई है। इसका जो अन्याय है वो हम किसी भी प्रकार से सहन नहीं करेंगे। एनएसयूआई इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेगी और इस प्रकार की घटनाओं